आप सभी। ठीक है। और इस काम का सबसे मेन चीज होता है लर्निंग। ठीक है, जितना बढ़िया सीखेंगे उतना बढ़िया आप ग्रोथ कर पाएंगे और आगे चल के आपकी सिलेक्शन भी होगी। अच्छा, एक बार मुझे ऐसे कर देना, सभी के पास मेरी ऑडियो क्लियर है, वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, सभी के पास क्लियर है। चलो बढ़िया, फिर मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप सभी यहाँ पर इस मीटिंग में आए हुए हो। ठीक है, आपको पता है आज का जो सिस्टम है, मान लो आप सभी कितने सारे पर्सन है, कभी काफी सारे पर्सन है। सभी को यदि मैं ऑफलाइन तरीके से जाकर समझाऊं तो आपको पता है कितना समय लग जाएगा? हो सकता है 50, 2 महीना 3 महीना के करीब लग जाए सभी को समझाने में। सही बात है, बट आज का जो डिजिटल सिस्टम का पावर आप देखोगे, मैंने क्या किया, सिर्फ एक लिंक क्रिएट किया और आपके पास भेजा, और आप सभी एक ही जगह पर अलग अलग जगह से एक ही मीटिंग में ऐड है। तो ये है आज का डिजिटल सिस्टम का पावर। आज का जनरेशन आज वर्क स्मार्ट हो गया है। क्या हो गया है? वर्क स्मार्ट हो गया है। स्मार्टली तरीके से लोग पैसे कमा रहे, ग्रो कर रहे हैं। यही तरीका आपको सिखाया जा रहा है कि कैसे आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो तैयार है सभी सीखने के लिए? आज मैं जो चीज बताने वाला हूँ, मैं रियलिटी बताऊँ, आज का जो चीज आपको पता चलेगा ये शायद ही आपको पता था, क्योंकि मैं रियलिटी बात करने वाला हूँ। जो आज के टाइम पर रियलिटी है, जो चल रहे हैं, आने वाला फ्यूचर क्या है, और आपको ये वर्क क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है आपके लिए, ऑल चीज क्लियर करने वाला हूँ। सो सभी अपना डायरी पेन शो कर दो फास्ट में। मुझे देखना है सभी के पास डायरी पेन है कि आप सच में लर्निंग मोड के साथ आए हैं। ठीक है। पैरासूट देखा है आप सभी ने? पैरासूट, वो जहाज को ऊपर से जो कुदूते हैं उसके पीठ में पैरासूट होता है। अब मान लो वो पैरासूट ओपन ही ना हो, फिर क्या होगा? बैग में तो होते हैं बट ओपन ना हो तो फिर क्या होगा? वैसे हमारे पास भी ब्रेन है, दिमाग है, तो हम इसी किसी चीज को देख रहे समझ रहे तो उस दिमाग को ओपन करके समझना पड़ेगा। ठीक है। ओके, सो आप सभी एक छोटा सा एक्टिविटी करना। जितने भी पर्सन ऐड है एक स्क्रीनशॉट लेकर उन पर्सन को सेंड करना है जिन्होंने आपको लिंक दिया है। ओके, फटाफट सेंड कर दो आप उनके व्हाट्सएप में, ताकि उन्हें पता चले कि आप मीटिंग में सही तरीके से ऐड है। ओके। एंड सबसे मेन चीज होता है, देखो, मौका। मौका, मौका का मतलब समझते हैं? अपॉर्चुनिटी। ठीक है। आप सभी को जैसे अभी मौका मिला है ना, मुझे किसी समय मौका मिला था, और मैं आज आप सभी के सामने बोल पा रहा हूँ। ये डिजिटल सिस्टम का पावर है। तो हर किसी को मौका नहीं मिलता है, हर किसी को मिलने के बाद भी समझ में नहीं आता है। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये मौका आपको मिला है, किसी ना किसी रीजन से मिला है। कहीं ना कहीं आपके कुछ बड़े ड्रीम है, कुछ बड़े ख्वाब है, या फिर लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और कहीं पहुंचना चाहते हैं। तो आपको बस इस चीज को अंडरस्टैंड करने की देरी है। कितने सारे पर्सन है जो हाउस वाइफ है? जो हाउस वाइफ ऐसे कर देना। ओके, काफी सारे हाउस वाइफ है। कितने सारे पर्सन ऐसे हैं जो एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं स्टिल बेरोजगार है? ऐसे कर देना। ओके, ये भी एसेंशियल है। ओके, कितने सारे ऐसे पर्सन है जो स्टूडेंट है अभी फिलहाल में? ओके, ये भी काफी सारे। चलो, आप सभी पैसे कमाने के लिए आए हो ना? सही बात है। देखो, कोई चाहे कितना भी पढ़ाई कर ले, कितना भी बड़ा पढ़ाई कर ले, आखिर में जाके पैसे ही कमाना है ना? घर परिवार सब कुछ पैसे से ही चल रहा है। ठीक है, पहले के टाइम लोग मेहनत करते थे रोटी कपड़ा मकान के लिए, और आज के टाइम लोग मेहनत करते हैं सम्मान इज्जत फेमस, और जो मैंने बताया इससे पहले वो भी, है ना? तो सभी का रीजन एक ही मकसद होता है, पैसा। और पैसे कमाने कमाएंगे तो ही आप इस लाइफ में सरवाइव कर पाएंगे। अब ये होगा कैसे? आप यही काम से क्यों कमाएंगे? हर एक चीज में आपको क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले आप लिखो, फिक्स माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट। दो तरह के माइंडसेट होते हैं, हमारा जो माइंड है ना, दो तरह के होते हैं। लिख लो सभी, फिक्स माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो एक बंदर है, बंदर के सामने दो केले रखे गए हैं और एक तरफ 500 रुपये रखे गए। बंदर कौन सा चीज उठाएगा? कौन सा चीज उठाएगा? केला उठाएगा, सही बात है। उसको नहीं पता है कि 500 रुपये से और सारे केले आ जाएंगे, ना जाने कितने दर्जन केले आ जाएंगे, है ना? इतना नॉलेज उसके पास नहीं है। वैसे ही एक इंसान के सामने जॉब और बिजनेस रखा जाता है, तो वो जॉब चूज करता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है उस समय कि बिजनेस से काफी सारे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है। तो हमारा जो फिक्स माइंडसेट होता है, जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं, वो ज्यादातर क्या करते हैं, नौकरियां करते हैं, दूसरे के पास नौकरी करते हैं। अब मैं रियलिटी बताऊं, नौकरी का मतलब क्या होता है?
इतिहास जमाना से चलते आ रहा है, नौकरी मतलब ही कहलाता है नौकर। अच्छा, मजदूर का मतलब पता है आपको? मजे से दूर, मतलब लाइफ को एंजॉयमेंट नहीं ले पाते। जॉब का मतलब पता है? JOB, जॉब। अब इसको उल्टा कर दो आप, क्या हो रहा है? BOJ, बोझ। मतलब नौकरी, जॉब, मजदूरी एक बोझ है जो इंसान सारी जिंदगी ढोता है। कभी मतलब फ्री नहीं हो पाता इससे। जब तक जिंदगी है तब तक करना है। ठीक है, तो फिक्स माइंडसेट के जो लोग होते हैं ज्यादातर क्या करते हैं, नौकरियां करते हैं। इनकी इनकम फिक्स होती है। यदि 10,000 महीने के कमा रहे हैं तो अगले महीने भी 10,000, उसके बाद महीने भी 10,000, मतलब 10,000 पे ही उनकी जिंदगी कटती है। हाँ, तो स्लोली स्लोली प्रमोशन होता है। बात करें, इनका टाइम भी फिक्स होता है। सुबह जाना है, रात को आना है। सुबह 9 to 5, 9 to 8, जो भी टाइमिंग रहता है वो। और मैं बात करूँ, इनकी जिंदगी भी फिक्स हो जाती है। चाहे धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, हर एक मौसम में इनको जाना ही जाना है। सही बोल रहा हूँ? कोई पर्सन होंगे जॉब कर रहे होंगे, उनको पता होगा। अभी इतना गर्मी, तेज गर्मी गिर रहा है, इसमें भी जा रहे हैं, चाहे वो बारिश ले ले, छाता लेके जाएंगे बट जाएंगे। ना आज बिना किए तो पैसे नहीं आएंगे। ये हो गया फिक्स माइंडसेट के लोग। ग्रोथ माइंडसेट के लोग क्या होते हैं? ये बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं। ठीक है, ये हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। इस महीने 10,000 कमा रहे, अगले महीने 15,000 कैसे आएगा, उसके अगले महीने 20,000 कैसे आएगा, उसके अगले महीने 40,000 कैसे आएगा, 50,000 कैसे आएगा। वो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं, हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो हमें इन दोनों में से कौन सा बनना है? कौन सा बनना है? कमेंट करके बता सकते हो। ग्रोथ माइंडसेट बनना है, अपना माइंड को ग्रोथ करना है। ठीक है, हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचना है। बड़ा सोच के छोटा अचीव कर सकते हैं, छोटा सोच के बड़ा अचीव नहीं कर सकते। 10,000 का सोच के आप लाख नहीं कमा सकते। लाखों का सोच के आप 10,000 तो मामूली चीज है। सोच को बड़ा करना है, ग्रोथ माइंडसेट लेके आना है। क्लियर हो गया? मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। ठीक है, ये दिख रहा है आप सभी को, है ना? पेन है, ध्यान से सुनना है, इस चीज को ध्यान से समझना। इसको, ये पूरा जो भाग है इसका 100% है। ओके, इसको मैं दो भागों में कर देता हूँ। लो, अब आप मुझे बताओ, इन दोनों में से 95% कौन सा है और 5% कौन सा है? इशारा करके बता सकते हो। ये, राइट, ये वाला 95% है, ये 5% है। ओके, अब आप मुझे बताना, इन दोनों में से सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे पड़ता है? इस पे पड़ता है। ओके, दिन रात रगड़ना किसको पड़ता है? इसको पड़ता है। स्याही किसका खत्म होता है? इसका खत्म होता है। सारा काम किसका रहता है? इसका रहता है ना? इसका क्या काम रहता है? इसके ऊपर आराम करने का। क्लियर हो गया? और यही नहीं, यहाँ हम रखेंगे भी ना, दुनिया को दिखेगा कौन सा? ये वाला। और सबसे ज्यादा बढ़िया दिखता भी यही है ना? ये 5% कैटेगरी है जो बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर है, और एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय जो नौकरियां करते हैं। क्लियर हो गया? आपको दोनों में से कौन सा बनना है जी? स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है? स्मार्ट वर्क करना है, ये बनना है, 5% की कैटेगरी में आना है। अच्छा, ढक्कन तो नहीं बनना है? चलो, मजाक कर रहे थे। इस वाले कैटेगरी में आना है, मतलब 5%। अब ये 95%, 5% क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। कल के मीटिंग में गुरीश सर ने काफी बढ़िया बढ़िया चीजें बताई आप सभी को। जॉब और बिजनेस के बारे में क्लियर हुआ, राइट? कि हमें लाइफ में करना क्या चाहिए। क्लियर हो गया? ये जो एजुकेशन नॉलेज आपको मिल रहा है, ये स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। स्कूल में आपको उतना नॉलेज दे देगा, उतना हिसाब से पढ़ा देगा जिसको लेकर आप किसी के पास नौकरी कर सकते हैं, गुलामी कर सकते हैं, किसी का गुलाम बन सकते हैं। ठीक है, आत्मनिर्भर का जो स्टडी होता है ना, वो हमारे देश में नहीं पढ़ाया जाता। पहले के जमाने में पढ़ाया जाता था। पहले के जमाने में राजा महाराजा बनाया जाता था। और आज के टाइम पर लोग क्या बनते, पढ़ाई लिखाई करके? नौकर बनते, है ना? बड़े बड़े डिग्री लेते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, नौकरी लेने के लाइन में खड़े हो जाते हैं। बचपन से बैग लेकर ढो रहे हैं, फिर नौकरी मिल गया उसके बाद ही बैग लेकर ढो रहे हैं। सारी जिंदगी प्रेशर ढोते रहते हैं। सही बात है। तो मेरा बोलने तो ये है कि समय रहते यदि आप अपने सपनों का चुनाव नहीं किए, तो कोई और अपना सपना पूरा करने के लिए आपका चुनाव कर लेगा। क्लियर हो गया? तो क्या करना है? अपने लिए काम करना है, अपने परिवार के लिए, अपने ड्रीम के लिए काम करना है। और उसके लिए यदि काम करना है तो आपको खुद का कुछ करना पड़ेगा। यदि खुद का कुछ करना है तो उसके लिए आपको खुद में विश्वास होना चाहिए। आप सभी लिखो, ESBI। ESBI। ESBI क्या होता है? ई मतलब हो गया एम्प्लॉय, जो 9 to 5 का जॉब करता है।
सुबह जाना रात को आना, इनका कोई बॉस होता है, दोपहर का टिफिन इनको मिल जाता है। क्लियर हो गया। एस मतलब क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉय। फुल फॉर्म पे लिख लेना, एस मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय। ठीक है। ये भी खुद का ही काम करते हैं। मान लो जलेबी बना रहे हैं, तो फिर बेच भी जलेबी रहे हैं, खुद ही बेच रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं। तो ये सेल्फ एम्प्लॉय है। बाहर में जो आपको दुकान वगैरह दिखेंगे सारे सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं। बी मतलब हो गया बिजनेस ओनर, जिनके लिए एक सिस्टम काम करता है, जिनके साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं। क्लियर हो गया। और आई मतलब होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर उनको बुलाता है जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं। क्या करेंगे उनके पैसे का? पापा दादा जिनके अमीर है ना, पैसे वाले, उन पैसे का क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। रेंटल प्रॉपर्टीज या फिर फ्रेंचाइजीज वगैरह में इन्वेस्ट करके और पैसे बनाएंगे। यही चार तरह के लोगों को बांटा गया। अब इंडिया में आबादी कितना है? हर एक इंसान पैसे के लिए काम कर रहे हैं। हर एक इंसान पैसे के लिए करते हैं। जो पैसे के लिए नहीं करते वो हिमालय में बैठे हुए हैं। सही बात है। तो पैसे कमाने सबका मकसद है, बट ये जो पैसे कमाने लोगों को चार भागों में बांटा गया जो मैंने बताया। अब दुनिया में आबादी कितना है? 150 प्लस 170 करोड़ का आबादी है। इंडिया में बात करूँ नॉर्मली, उसमें से 95% जो कैटेगरी होते हैं ना, वो एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय का है, मिडिल क्लास का है। सिर्फ 5% कैटेगरी है जो बिजनेस ओनर इन्वेस्टर है, जिनके पास अच्छा घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, फ्रीडम लाइफ, अच्छी इनकम, सब कुछ होता है। अब आप मुझे बताओ, क्या आप गरीब रहना चाहेंगे? नहीं रहना चाहेंगे। अमीर बनना चाहेंगे? अमीर तभी बनना चाहेंगे। तो देखो, अमीर तो हम बनना चाहते हैं, गरीब रहना नहीं चाहते। गरीबी किसी को पसंद नहीं है। ठीक है, अमीरी लाइफ सबको पसंद है। मैं बात करूँ ना, इंडिया में ज्यादातर लोग आम खाना पसंद करते हैं, आम उगाना पसंद नहीं करते। आम उगाने में मेहनत है ना, समय लगेगा, पानी समय समय देना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा। यदि आपको अमीर बनना है ना, तो आपको खुद का कुछ करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? क्या करना है? खुद का करना पड़ेगा। नौकरी करेंगे तो नौकरी करते ही जिंदगी बीत जाएगा। मैं नौकरी को खराब नहीं बोल रहा हूँ। जिस चीज से आपका घर चल रहा है वो चीज कभी खराब नहीं है। बट फिर भी आप देखो अपना परिवार का ग्रोथ क्या हो रहा है उससे। आजकल के घर में क्या हो रहा है? कमाने वाले एक और खाने वाले पांच, कैसे ग्रोथ होगा? रियलिटी बोल रहा हूँ। कैसे ग्रोथ होगा? तीन तीन दो दो बहाने हैं। एक एक बहाने का मैं हिसाब लगाओ, 10 10 लाख रुपए खर्च है। कैसे ग्रोथ होगा? सारी जिंदगी मेहनत करके लोग 20 लाख से सेविंग करते हैं, उसके बाद सारा निकल जाता है एक बार में। कैसे बचेगा? कैसे ग्रोथ होगा? तो हम मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। बट आज आपको ये प्लेटफॉर्म मिल गया है जिसके जरिए आप काफी बढ़िया ग्रोथ कर सकते हैं अपने इनकम के साथ साथ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप एकदम, हाँ, रातों रात आप लखपति बन गए। बिल्कुल नहीं। यहाँ भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? और मेहनत हर काम में है। अब मेहनत तो मजदूर भी करते हैं, रिस्के वाले भी करते हैं, है ना? वो क्यों नहीं बड़े बन रहे? वो क्यों नहीं अमीर बन रहे? आपको पता है क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि वो बड़ा सोच के मेहनत नहीं कर रहे। आप मेहनत करेंगे, आप बड़ा सोच के मेहनत करेंगे, क्योंकि आपके पास ये प्लेटफॉर्म है। आपके पास ग्रोथ होने वाला चीज है। आपके पास ग्रोथ माइंडसेट है। आपके पास बड़ा ड्रीम है। ओके। क्लियर हो गया? कोई भी चीज यदि बनता है ना, तो पहले दिमाग में आता है। आपको यदि उस चीज को पाना है, आप, एक सेकंड ना, आपको यदि उस चीज को पाना है, उस चीज को अचीव करना है, तो आपको उसका सपना अपने दिमाग में बनाना पड़ेगा। उसका ड्रीम बनाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? और ये चीज आपको कोई नहीं बता रहा होगा इससे पहले। मैं भी स्कूल में तो हरगिज नहीं बताया था, मुझे स्कूल में सिखाया गया था A+B का होल स्क्वायर इक्वल टू 2AB। कहाँ यूज करूँ समझ में नहीं आ रहा है। चलो, मार्केट में मैं गया एक दुकान पे, भैया को बोल रहा हूँ कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव तिलक की पत्नी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी, पीठ पे बच्चे को लेकर आप मुझे 1 किलो सेब दे दो। क्या देगा? देगा? नहीं देगा ना। बोलेगा भागो यहाँ से, पैसे लेकर आओ। ठीक है। तो आज के टाइम पर पैसा ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? और मैं बात करूँ एजुकेशन सिस्टम, आज का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो मैं आपको थोड़ी देर में आके आपको बताता हूँ। ठीक है। स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा। इतना कुछ क्लियर हो गया आप सभी को? ठीक है। अब बात करें यहाँ पर काम क्या है। यहाँ पर काम क्या है, देखो, मोबाइल चलाते हैं आप सभी, चलाना आता है, सोशल मीडिया सभी का है। अब आप मुझे बताओ, क्या 10 साल पहले ये सब चीज थे? नहीं थे ना। 10 साल पहले सोशल मीडिया का भी उतना पहचान नहीं था, ना मोबाइल का, ना इंटरनेट का, ना 5G का उतना पहचान नहीं था। आज से 10 15 साल पहले बात कर रहा हूँ। तो आज से 10 15 साल पहले का जो लोग है ना, वो आपको ऑनलाइन काम के बारे में गाइड नहीं कर सकता है।
अभी का जो लोग है कर सकते हैं। आप देखेंगे 50 साल के लोग, उनके पास जितना नॉलेज है ना उससे कई ज्यादा 4 साल का बच्चा जानता है मोबाइल चलाना। ये रियलिटी है, क्योंकि उसके जनरेशन का चीज है। ये जनरेशन चेंज हो रहा है। आप खुद देखो, ये ऑनलाइन काम क्यों करना जरूरी है आज के टाइम पर? जमाना बदला है। पहले क्या था? लोग लकड़ियों से खाना पकाते थे। आज क्या है? गैस सिलेंडर आ गया, इलेक्ट्रिक गैस आ गया। पहले बैलगाड़ी चलते थे, आज क्रेटा चलते हैं, लंबरगिनी चलते हैं, मर्सिडीज चलते हैं, ट्रैक्टर चलते हैं। पहले लोग बैंकों में जाया करते थे, वहां जाके पैसे जमा करते थे लाइन लगाकर। आज फोन पे गूगल पे आ गए। पहले के टाइम पे जो नोट था, वो नोट भी अलग था। आज के टाइम पे जो नोट है वो भी अलग है। पहले फोन में एक एक कैमरा नहीं था, आज फोन में चार चार कैमरे हैं, पांच पांच कैमरे हैं। हाँ, सामने का तो दो भूल ही गया मैं। सात सात कैमरे हैं। 1G नेट नहीं था, आज 6G 7G आ रहा है। सोचो कितना ग्रोथ हो रहा है। चिट्ठी लिखा करते थे, आज एक सिर्फ मैसेज करते रहे। तो इतना कुछ चेंज हो रहा है। क्या हमें नहीं चेंज होना चाहिए समय के साथ? होना चाहिए ना। आज सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है कि मेहनत करके आप पैसा कमाओ, स्मार्ट वर्क करके पैसा कमाना है। आज जितना एक आईएएस कमाता है उससे कई गुना ज्यादा यूट्यूबर कमाता है। ऑनलाइन काम कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज करके बहुत सारे लोग बहुत पैसे कमा सकते हैं। आप भी कमा सकते हैं, बस इसका नॉलेज होना चाहिए, जिसका पार्ट बन रहे हैं। आपको जानना पड़ेगा कि हाँ, आपको ऑनलाइन वर्क करना है, इस चीज को समझना है, इस चीज को अच्छे से स्टडी करना है। क्लियर हो गया? बाकी काफी सारे पर्सन सीरियस होकर एकदम सुन रहे हैं। ओके। सो मैं आपको थोड़ा स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि कौन सर आए एकदम से बोलना स्टार्ट कर दिया, अपने बारे में बताया भी नहीं। चलो मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। ठीक है, सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है? सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर अपने बारे में। ठीक है, मैं कौन हूँ? मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। देखो, मेरा नाम अजय सा है। वैसे 24 ईयर्स हो चुका हूँ। और स्टडी में बात करूँ, बीकॉम ग्रेजुएट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर कोर्स, मोबाइल रिपेयरिंग, काफ़ी सारे मैंने अपने इसमें स्टडी की है। ठीक है, जॉब किया मैंने इससे पहले 3 साल मेरी जॉब की एक्सपीरियंस रही है। इस सिस्टम में असिस्टेंट मैनेजर हूँ, जिसका पार्ट बनने जा रहे हैं वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। ठीक है। और जो चीज़ मैंने बताया, ये चीज़ आप देखो। 4 तरह के लोग होते हैं। वो पर्सन है यहाँ पर इस मीटिंग में ऐड है। एक वो है जिनके पास कोई जॉब नहीं है, उनके पास टाइम बहुत है ना, बट ना पैसा है, ना ही एक्सपेंसेस है, ट्रेवल है नहीं है। एक पर्सन वो है जो 9 to 5 का जॉब कर रहा है। ठीक है, इनके पास पैसे हैं, हर महीने 10,000 15,000 की इनकम हो रही है, बट इनके पास टाइम नहीं है, ट्रेवल नहीं है, फैमिली को दोस्तों को देने के लिए टाइम नहीं है, सारा दिन घर के बाहर रहते हैं। ठीक है, जॉब में रहते हैं। अगली बात करें सेल्फ एम्प्लॉय, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। इनके पास पैसे भी है, अपने मर्जी से कमा सकते हैं, ज्यादा मेहनत करेंगे ज्यादा इनकम होगा। इनके पास ट्रेवल भी है, कभी भी दुकान बंद करके कहीं भी जा सकते हैं, बट इनके पास टाइम नहीं है। संडे को भी दुकान ओपन करना है, सुबह 6 बजे उठते हैं, रात को 10 बजे बंद करते हैं। सोचो। बट एक बिजनेस ओनर है जो एक सिस्टम बिल्ड करता है, इसके पास टाइम भी है, ट्रेवल भी है, और मनी भी है, फ्रीडम भी है। आप बताओ इनमें से कौन सा बनना चाहिए? जिंदगी तो एक है, जीना भी है। सही बात है, फैमिली को ज्यादा समय भी देना है, ड्रीम भी पूरा करना है, घूमना फिरना भी है। तो इसके लिए आपको खुद का करना पड़ेगा बिजनेस वाला। बट आज के टाइम पे लोग नौकरियां करते हैं, क्यों करते हैं? क्या रीजन है? नौकरी करने का रीजन क्या है? मैं आपको बताऊं ना, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। ये 20 से 25 साल आप स्टडी करो, काफी मेहनत करो, अच्छा नंबर लेके आओ, फिर नौकरी लेने के लाइन में खड़े हो जाओ। और नौकरी सभी को मिलती भी नहीं है जैसी मन चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे पेपर में क्या लिखा है, नौकरी नहीं लगने से परेशान युवती फांसी लगाकर की आत्महत्या। क्यों हो रहा है ऐसा? आज के यूथ के ऊपर इतना ज्यादा स्टडी का प्रेशर दिया जाता है ना, कि उनको स्टडी के अलावा कोई और अपॉर्चुनिटी दिखता ही नहीं है। एक ही बात बोला जाता है घर में भी, पढ़ाई लिखाई करो, स्कूल में भी टीचर वही बोलते हैं अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो नहीं तो नौकरी नहीं लगेगा, अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपको नौकरी नहीं लगेगा। दोस्त यार भी यही बोलते हैं। मतलब नौकरी वाला माइंडसेट बचपन से जैसा सोच रहता है, वैसे ही हम अचीवमेंट करते हैं। छोटा सा ख्वाहिश होता है, 10-15 हजार कमाने का ड्रीम होता है, और उतनी की नौकरी मिलती है और उसी में हम बंध जाते हैं। क्यों? बड़ा क्यों नहीं कर सकते हम? ठीक है, बट ऐसा कोई बताने वाला नहीं है आपके एरिया में। मैं रियलिटी बताऊँ, आप यहाँ पर देखोगे, ये सब रियल के हैं। मैं ये चीज इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम पर मार्केट में नौकरी है नहीं। आप जैसा चाह रहे हैं वैसा आपको मिल नहीं रहा है, और मिलेगा भी नहीं। ठीक है, क्या आपको घर बैठे कोई दे देगा क्या? 1 लाख रुपए नहीं देगा। क्या 15 या 20 हजार दे देगा?
हाँ वो हो सकता है ऑनलाइन बिजनेस के जरिए। यहाँ पर आप देखोगे नौकरी नहीं मिलने से हताश युवक फ्लाईओवर से दी छलांग जान दे दिया। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उनके ऊपर वो प्रेशर है। आप में से भी बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो डरे हुए हैं कि मेरा एक नंबर आए तो हम फेल हो जाएंगे। अब 30 नंबर रखा गया है स्टडी में, 35 नंबर 30 नंबर से पास किया जा रहा है और उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। डिग्री का है कोई वैल्यू नहीं है, फिर पास करने के लिए क्यों रखा गया? अब चलो टॉपर, क्लास के टॉपर, सभी पर्सन टॉपर नहीं होते, चलो टॉपर बन भी जाते हैं, उनको भी देखना ना, ज्यादा अच्छी फ्यूचर नहीं बन पाती। आप एक मैं बात करूँ, चलो आगे चल के बताता हूँ। ये देख लिया आपने, पीएचडी टॉपर ने मांगी मौत। ये क्यों हो रहा है? पीएचडी करने में कोई नॉर्मल चीज नहीं, बहुत मेहनत लगता है। आप यहाँ पे देखो, सिविल इंजीनियर बीटेक डिप्लोमा होल्डर अर्जेंसी रिक्वायर्ड 6 से 7 हजार रुपये, और जो पराठा बनाते हैं उनको 18 से 20 हजार रुपये। अब बताओ क्या ही वैल्यू रख गया डिग्री का? डिग्री का क्या ही वैल्यू रख गया? आगे यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये चीज आप ध्यान से देखना जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। भले ही आपने शास्त्रों में सुना होगा या पढ़ा होगा इस चीज को, ये आज के टाइम पर हो रहा है रियलिटी। ठीक है, हमें जो राह दिखाया जा रहा है उसी में हम चलते आ रहे, भीड़ का पार्ट बने हुए हैं। हमें भीड़ से हटकर कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान से देखो। ये जो सीन देख रहे हैं वो हट जाएगा वहां से, ये ऐसे ही घूरते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को देखकर घूम रहे हैं। आज के टाइम पर भी वही रिलेटिव हो रहा है, आप कहीं पर भी जाके न्यूज वगैरह देखो, कुछ भी देखो, ये मुंबई का सीन आपको बहुत लगता है। इनका हालात देखो, इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़ी डिग्री लेकर है, ऐसे धक्के खाने कर रहे हैं। ठीक है, हमें लगता है कि हम स्टडी कंप्लीट करेंगे, ये डिग्री करेंगे, हमारे लिए जॉब रखा है। वो पहले का जमाना था जो घर से बुलाकर नौकरियां दी जाता था। ठीक है, आज हम आपको क्लर्क बना देंगे, आज हम आपको आर्मी का जॉब दे देंगे, पोस्ट ऑफिस का जॉब दे देंगे, बट आज के जमाने पर वो नहीं है। एक तो आबादी बढ़ रहा है, ऊपर से बेरोजगारी बढ़ रहा है, सरकार कितनों को नौकरी देगा? सही बात है। और यहाँ पर देखो, वो सब कुछ ही मिटा देंगे। ये सेम डिग्री मेरे घर में भी रखे हुए हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ऐसा डिग्री रखा हुआ है, कहीं काम नहीं आया। ये एक सिर्फ कागज का टुकड़ा रह गया आज के टाइम पर। ठीक है, आपको क्या चाहिए? पैसे कमाने के लिए एजुकेशन चाहिए। ठीक है, और जॉब चाहिए, और जॉब लेने जाएंगे तो एक्सपीरियंस मांगेगा, और एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? जॉब करके आएगा। आगे यहाँ पर देखोगे बेरोजगारी का चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या हो रहा है। आप ये देखो, ये हालात हो रहे हैं। आप सोचो ऐसे धक्के खाना सही है या फिर घर पे रह के ऑनलाइन काम करना सही है? अब चलो आज इनके लिए नौकरी पाने के लिए धक्के खा रहे हैं, कल पे बस में जाने के लिए धक्के खाएंगे, फिर ट्रेन में जाने के लिए धक्के जाएंगे, है ना? फिर चलो बाइक ले लेंगे आप नौकरी पे जाने के लिए, फिर ट्रैफिक में धक्के खाएंगे। चलो मैं ये चीज आपको दिखाता हूँ, ये आज तक न्यूज का सीन है। ये जो जमीन पर बैठे नौजवान देख रहे हैं, इन्हीं नौजवानों के कंधे पर भारत का भविष्य बताकर सत्ता हासिल करते हैं राजनेता। लेकिन फिर क्या होता है? फिर बीए, एमए, बीटेक, बीएससी, एमएससी पास नौजवान भी 8वीं पास योग्यता वाली चपरासी की ग्रुप डी की नौकरी के लिए जमीन पर बैठकर ये देख रहे हैं क्या हो रहा है? बड़े बड़े डिग्री लेकर है, बट चपरासी की नौकरी चाहिए इनको, 18 हजार रुपये कमाने महीने का। इनकी है जो डिग्री है ना, उसके हिसाब से इनकी 50 हजार प्लस होना चाहिए, बट मिल नहीं रहा है। ये रियलिटी हो रहा है। और ये आज के टाइम पर रियलिटी, पहले ये पहले जमाना का डायलॉग आप सामने दिख रहा है, बट ये आज के टाइम पर रियलिटी है। इनका भी सुन लो। इस देश में पढ़ाई लिखाई करने वालों को मिलता क्या है? सारी जिंदगी माँ बाप की दौलत और मेहनत को बर्बाद करके लड़के डिग्री हासिल करते हैं। उसके बाद नौकरी के लिए ठोकरें खाते फिरते हैं। आधी जिंदगी पढ़ाई में गुजर जाती है, आधी जिंदगी ठोकरें खाने में गुजर जाती है। ये रियलिटी है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, मैं नहीं बोलता हूँ पढ़ाई लिखाई खराब है, बट उससे फ्यूचर भी बनना चाहिए। जिस चीज में हम मेहनत कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, पेरेंट्स के पैसे खर्च हो रहे हैं, तो उसके बदले हमें रिलेटिव फ्यूचर भी तो बनना चाहिए। बट आज के टाइम पर ये हो रहा है, लोग धक्के खा रहे हैं मार्केट में, और ये रियलिटी आपको कोई बताता नहीं है, घर बैठे पता भी नहीं चलता है।
ठीक है, सारा कुछ अभी रियलिटी पता चल रहा है आप सभी को, है जी? पता चल रहा है ना? आगे बात करते हैं। चलो, अभी के टाइम पे हमें नौकरी नहीं मिल रहा है, क्या लगता है आने वाले पीढ़ी को नौकरी मिलेगा? क्या लगता है हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। मैं रियलिटी बात करूं, हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग पास आउट करते हैं, सभी को नौकरी मिलता है? नहीं मिलता है। 18 से 20 लाख लोगों को नौकरी मिलता है, बाकी के 80 लाख स्टिल बेरोजगार। उसमें से कुछ छोटा मोटा दुकान खोल लेते हैं, कुछ कुछ कर लेते हैं। अगले साल फिर 1 करोड़ लोग पास आउट करते हैं, 170 करोड़ का आबादी है। 18 से 20 लाख लोगों को मिलता है, बाकी के फिर स्टिल बेरोजगार। अब दोनों साल को मिला दो, अब कितने हो गए? 1 करोड़ 60 लाख बेरोजगार। ये हर साल बढ़ते आ रहे, बढ़ते जा रहे। मजबूरी में कुछ करना पड़ रहा है। तो मैं ये रियलिटी दिखा रहा हूँ आज के टाइम पर। और सबसे मेन चीज ना, ये सिस्टम, जो आज का जो सिस्टम बन रहा है, जिसके ऊपर हम यूज तो कर रहे हैं बट उसके हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट यूज करते हैं, मैसो यूज करते हैं, गूगल पे, जोमेटो, घर बैठे ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। ये जो सिस्टम बदल रहा है, समय बदल रहा है, आज के टाइम पर पैसे कमाने का तरीका भी बदल गया है। बट ये हमें कोई सिखाएगा नहीं, हमें सिर्फ इतना ही बोलेगा, 10 से 15 हजार 20 हजार का नौकरी करो और अपने परिवार को चलाओ। आप यदि 50 हजार का भी जॉब करते हैं ना, फिर भी मैं रियलिटी बताऊं, 20 लाख का गाड़ी नहीं खरीद सकते। बताओ कैसे? सुनना है कैसे? 50 हजार रुपये आपकी तनख्वाह है और आप 20 लाख का गाड़ी नहीं खरीद सकते, कैसे मैं बताऊं? चलो मैं बताता हूँ। आपको 20 लाख का गाड़ी लेना है, सबसे पहले तो आपको कुछ साल मेहनत करना पड़ेगा, कुछ पैसा सेव करेंगे, उसको डाउन पेमेंट करेंगे, ठीक है? और बाकी जो पैसे बचेंगे, 15 लाख 17 लाख, उसका आप फाइनेंस कराएंगे। फाइनेंस कराएंगे, अब फाइनेंस जब आप कराएंगे तो मिनिमम से मिनिमम ना ना करके 25 हजार रुपये आपकी ईएमआई आएगी। 25 हजार रुपये आपकी ईएमआई, 10 हजार गाड़ी का मेंटेनेंस, कितने हो गए? 35 हजार। 10 हजार आपका गाड़ी का फ्यूल खर्च, कितने हो गए? 45 हजार। एक गाड़ी में तो 45 हजार चले गए। 5 हजार बचे आपके पास, इतने में क्या घर चलेगा? तो 50 हजार की नौकरी मिलेगा, कितने परसेंट को मिलेगा? ऐसे करना, नहीं मिलेगा। पता नहीं, खुद में विश्वास नहीं, नहीं मिलेगा। बट यदि आपको ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां से आप क्या, चलो छोटे से स्टार्ट करके काफी अच्छी इनकम तक पहुंच सकते हैं, तो बहुत लकी आपको ये सिस्टम मिला है। और आपको नीड है, जरूरत है, तभी आपको मिला है। और करना ही क्या है? घर बैठे काम करना है, ना धूप में निकलना है, ना बारिश में निकलना है। फोन ऐसे भी चलाते हैं, वैसे भी चलाते हैं। सिस्टम को शेयर करना है, प्रमोट करना है। हमारा नेटवर्क बिल्ड करने का काम है, हमारा टाइम लीवरेज करने का काम है। टाइम लीवरेज क्या होता है? चलो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरों के पास जो नौकरियां करते हैं ना, उसका एक मालिक होता है, उसका बिजनेस होता है, ठीक है? अब उसके पास एक जन काम नहीं करता है, 100 200 लोग काम करते हैं, मिनिमम बता रहा हूँ, 100 200 लोग। अब एक जन कितने घंटे काम कर रहा है? हिसाब कर लेना, डायरी पेन है आप सभी के पास, तो एक जन 8 घंटे का काम कर रहा है, तो सोचो 100 लोग कितने घंटे का काम करेंगे? 800 घंटे का। तो एक दिन में कितना घंटा हो रहा है? 800 घंटा हो रहा है। काम किसका हो रहा है? जो मालिक है उसका, जो कंपनी का ओनर है उसका। समझ में आ रही है? और जो नौकरी कर रहे हो कितने घंटा काम कर रहे हैं? 8 घंटा। अब सभी के पास 24 घंटा ही है। आपके पास भी एक दिन में 24 घंटा है, मेरे पास भी है, मुकेश अंबानी के पास भी है, नरेंद्र मोदी के पास भी है, ठीक है? यही 24 घंटे में कोई लाखों करोड़ों कमा रहा है, और कोई 500 400 300, क्योंकि वो नेटवर्क नहीं बिल्ड करते हैं, टाइम लीवरेज नहीं करते हैं, ठीक है? जितना एक महीने में एक एम्प्लॉय काम नहीं करता है, उससे कई ज्यादा एक दिन में मालिक का काम होता है, इसलिए वो अच्छे पैसे कमाते हैं, ठीक है? हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम किसी का टाइम नहीं खरीद सकते। और जो बिजनेस ऑनर होते हैं वो क्या करते हैं? टाइम खरीदते, लोगों को खरीद लेते, लोगों का समय कुछ सैलरी पे खरीद लेते हैं। क्या आप कर सकते हैं? क्या किसी को दे सकते हैं 20 हजार का, 15 हजार का, 10 हजार का सैलरी? नहीं दे सकते। तो हमें ये काम करना है, क्योंकि बनाया हुआ सिस्टम, इसको मैनेज करना है, नेटवर्क बिल्ड करना है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया क्या करना है? पक्का? चलो आगे बात करते हैं। ओके, फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सभी को स्क्रीन दिख रही है? देखो ये चीज दिखा रहा हूँ। आज से मैं बात करूँ 2030 तक, अभी जितना नौकरी है उसका 10% नौकरी रहने वाला है। बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन काम करेंगे, क्योंकि जितने सारे नौकरी है ना, जितने सारे काम है ना जो इंसान कर रहे हैं,
8 घंटे की 10 घंटे की सैलरी ले रहा है, 24 घंटे काम कराए रोबोट से, सैलरी भी नहीं देना है, ओनली चार्ज करना है। आने वाला जो फ्यूचर है यही है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ रियलिटी किस तरीके का आने। मैंने आज तक इतने कमाल का रोबोट नहीं देखा है। ये देखो। हाय Smile for the camera. Hello. हाय, कैन यू डांस विद मी? I can dance. ठीक है, ये सिर्फ आपको रोबोट दिख रहा है, अभी फेस वगैरह बनना सारा कुछ तैयार होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आने वाला जो फ्यूचर है एआई टेक्नोलॉजी रोबोट का है। आज के टाइम पर नौकरी नहीं मिल रहा, आगे और नहीं मिलेगा। यही रीजन है कि काम ऑटोमेशन में जा रहा है, काम ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है, इसलिए अच्छी नौकरियां नहीं मिल रहा है। तो हमें खुद का काम करना चाहिए। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, बहुत दूर का दिन नहीं होगा इनको जानते हैं ना आप सभी, जानते हैं ना? ये जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा फील्ड पूरी मानव जात को ड्राइव करने वाला है। जॉब बचेगी कि नहीं बचेगी उसका डिबेट हो। जॉब रहेगा नहीं रहेगा देखा जाएगा, ड्राइवरलेस गाड़ी आएगा, रोबोट आएगा, टेक्नोलॉजी आएगा, सब कुछ। मतलब समय ना इतना बदल रहा है, हम नहीं बदल रहे खुद को, हम तो किसी और का सुन रहे हैं। ठीक है, तो खुद में विश्वास रखना पड़ेगा यदि आपको बदलना है, आगे बढ़ना। 5 साल के बाद वर्ष 2030 ये आज तक में न्यूज में आते हैं। ठीक है, तक छटनी के बाद जो स्थान खाली होंगे उनकी जगह इंसानों का नहीं बल्कि एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप कोई ऐसी नौकरी करते हैं जिसकी जगह एआई ले सकता है, जैसे टिकट क्लर्क, बैंकिंग से जुड़ी नौकरियां, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े काम या फिर डेटा एंट्री जैसे काम, तो आपको आज ही बड़े फैसले लेने की आवश्यकता है। मैं बात करूं, हर जगह भी यही आ रहा है, हर जगह। ठीक है, व्हाट्सएप तक आ गया, आपको पता है व्हाट्सएप में भी यही आ गया, हर जगह आ रहा है, हर चीज में आ रहा है। और यही रोबोट्स बनाया जा रहा है, तो इंसानों से काफी ज्यादा डेवलप्ड रहेगा ये रोबोट्स, तो उनसे बेहतर काम कर सकते हैं। तो लोगों को क्यों रखेंगे? चिप भी बना दिया गया, एलन मस्क ने चिप बना दिया है जो इंसान की मेमोरी दिमाग के अंदर फिट होगा। क्लियर हो गया? तो ग्रोथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यदि ये चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक समय था जैसे अभी रोबोट वगैरह दिखाया मैंने, एक समय था नोकिया का फोन, है ना, लोगों का दिल में मन में नोकिया ही भरा हुआ था कि हमें नोकिया ही चला रहा है, नोकिया का फोन चाहिए। आज इनका कोई नामो निशानी नहीं है। क्या रीजन है? कौन बताएगा? मैसेज करके बता दो आप सभी, नामो निशान क्यों नहीं है? और ये आईफोन देख रहे हो, हर एक मिडिल क्लास लोगों का ख्वाहिश है कि हम आईफोन यूज करें, एप्पल का कंपनी चलाए, एप्पल का फोन चलाए। ये क्यों चल रहा है आज मार्केट में? ये क्यों ग्रोथ हो रहा है? क्योंकि ये समय के साथ खुद को अपडेट करता है, समय के साथ खुद को अपडेट कर रहा है। और इसने क्या किया, समय के साथ खुद को अपडेट नहीं किया, पीछे हो गया। वैसे ही हमें भी समय के साथ अपडेट होना पड़ेगा, नहीं तो हम भी कहीं नोकिया की तरह पीछे हो जाएंगे। समझ में आ रही है गाइस? चाहते हैं आप सभी अपडेट करें, चाहते हैं आप सभी खुद को बदले, अपने परिवार की गरीबी को दूर करें। इसके लिए आपको खुद में विश्वास रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया कि हाँ मुझे करना है? ओके, आगे बात करिए। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये राइट ब्रदर्स। ठीक है, ये बोलते थे लोहा को हवा में उड़ाएंगे, हाँ बेड को हवा में उड़ाएंगे, चेयर को हवा में उड़ाएंगे, है ना। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया इनका, ये पागल है, कुछ भी बोल रहा है, काफी कुछ। आज देखो रॉकेट तक बन गया, चांद तक पहुंच गया, ये हेलीकॉप्टर है, सोचो। तो हर चीज पॉसिबल है, इनको खुद में विश्वास था। छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए आराम से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आप देखो, जैसे मैं अपने बारे में बता दूं, ये है जॉब, जो मैं जॉब कर रहा था, जैसे मैंने बताया ना 3 साल मैंने जॉब किया। ठीक है, तो जॉब में ये मेरी हालात थी, मैंने काफी स्टडी करने के बाद मुश्किल के बाद मुझे जॉब मिली थी, और काफी बढ़िया जॉब भी था। ठीक है, मैं खराब नहीं बोलूंगा। और काफी इतना सूट वूट पहनने के बावजूद भी धूप में निकल के काम करना, मार्केट में निकलना, है ना, दिन भर बाहर, सारा कुछ कंपनी के लिए काफी मेहनत कर रहा था। उतना मेहनत करने के बाद मुझे मिले थे ये चॉकलेट और पेन। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे मेन रीजन मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, एक फोटो। ये बिजनेस करते हैं जो बीच में खड़ा है, ठीक है, इनके पास गाड़ी है, ये गाड़ी खरीद रहे हैं 22 लाख का। और ये पर्सन जो बगल में खड़ा है, मैं, ये जॉब करता है, ये गाड़ी खरीद रहा है, ये गाड़ी बेच रहा है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, जॉब और बिजनेस में? ये रियलिटी है, एज में कितना डिफरेंट है। ठीक है, बट मैं बात करूं, मैंने जॉब के साथ इस काम को स्टार्ट किया था। ठीक है, मुझे जॉब के साथ एक्स्ट्रा पार्ट टाइम काम की नीड थी, मैं रैपिडो चलाऊँ, उबेर चलाऊँ, उससे बढ़िया मैंने इस काम को ज्वाइन किया, अंडरस्टैंड किया। और इसमें मैं बात करूँ, अच्छी इनकम हुई, जॉब को मैंने क्विट किया। इस इंडस्ट्री से मैं बात करूँ अभी के टाइम पे, घूमना फिरना, अचीवमेंट, अच्छी इनकम, हर चीज पॉसिबल हो पा रहा है। जॉब में मेरी जो इनकम थी उससे डबल से ज्यादा मेरी यहाँ पर इनकम हो रही है।
ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰੀਦਾ ਆਪਾਂ ਜੈਲਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਆਓ ਅੜੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਕਰ और ये पर्सन को देख रहे हैं, इनको दिल से थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि इनके बदौलत ही आज मैं आप सभी को सिखा पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ। आपको जो भी पर्सन गाइड कर रहा है ना, उनको भी दिल से थैंक यू बोलना, क्योंकि उनके वजह से ही आप भी आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे बात करें, यहाँ पर देखोगे टूर एंजॉयमेंट। ये सब जो प्लेस देख रहे हो आप, है ना, मेरे बॉस ने 3 साल मैंने काफी मेहनत किया, एक मूवी तक नहीं दिखाने लेके गए। सोचो। ठीक है, तो इस बिजनेस में आने के बाद जो मेरा ड्रीम था, घूमना फिरना, है ना, सारा कुछ पॉसिबल हो। ठीक है, हर महीना घूमना हो रहा है इस सिस्टम के जरिए। और मैं ना हमारे सिस्टम में जो हाउस वाइफ है ना, वो क्या कर रही है, पैसे भी कमा रही है, घर का काम भी देख रही है, बच्चे भी देख रही है, हर एक चीज़। और आज हमारे साथ घूमने भी आई हुई है अपने परिवार के साथ, तो मैं मिलाता हूँ आपको। सो हमारे साथ ना मधु जी एंड प्रियंका जी है, ये दोनों हाउस वाइफ है। सो मैम कहाँ से हो आप लोग? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़। कौन कौन है आपके साथ? मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे भी हस्बैंड और बच्चे। ओके, प्रत्येक महीने कितना इनकम हो जाता है आपका? हमारा 25 से 30 25 से 30 हज़ार इनकम हो जाता है। कैसा लग रहा है आपको नज़ारा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। नेक्स्ट ट्रिप हम लोग के साथ आप भी आइए, बहुत एंजॉय करेंगे। जब हम हाउस वाइफ होकर अच्छे से कर सकते हैं, तब आप क्यों नहीं कर सकते? अपना लेवल कंप्लीट कीजिए एंड हमारे साथ कंपनी में ज्वाइन कीजिए, अपना काम स्टार्ट कीजिए और हमारे साथ किसी से करके घूमने आ जाइए आप। ये देखो हाउस वाइफ है ना, अपने फैमिली के साथ घूमना फिरना भी हो रही है, अच्छी इनकम भी हो रही है। घर के काम तो करना ही है, घर भी देखना है, बच्चे भी देखना है, परिवार भी देखना है, और इनकम भी देखना है। अब इतने साल से घर का काम करते आ रहे, कौन सा अवार्ड मिल गया? बढ़िया, यहाँ से आपका अवार्ड भी है, इनकम भी है, ग्रोथ भी है, पार्ट टाइम फुल टाइम आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे बात करें, यहाँ से ज्यादा इनकम नहीं, बट 2 महीने में करीब 80,000 1 लाख की इनकम मेरी बनी है। ठीक है, आगे बात करें, और यहाँ पर आप देखेंगे हर महीने की इनकम, मतलब काफी बढ़िया यहाँ से इनकम मैंने किया, जॉब से ज्यादा ही किया, मैं रियलिटी बताऊँ। साथ में घूमना फिरना फ्री ऑफ कॉस्ट, अच्छे होटल्स में रहना, स्टे करना, हर चीज पॉसिबल हो पा रहा है। और ये सारा कुछ इसी चीज से पॉसिबल है जिसका पार्ट बने हुए हैं, जिसका पार्ट बनने जा रहे हैं, जिसका आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। ये ग्रेट सीनियर मैनेजर है करमजीत सर, जिनका ट्रेनिंग आप अटेंड करने वाले हैं, डे 2 ट्रेनिंग सेशन। ठीक है, यही ट्रेनिंग सेशन में जैसे मैंने आपको इनकम दिखाया, फ्रीडम दिखाया, टूर वगैरह दिखाया, सारा कुछ आपको आज इस मीटिंग में क्लियर होने वाला है, A to Z। तो आपने क्या करना है, इस मीटिंग को यदि आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो, तो ये मीटिंग को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, और डायरी पेन के साथ जरूर लिखना है, हर एक चीज नोट डाउन जरूर करना है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है। यही मीटिंग के दौरान आगे आपकी सिलेक्शन हो सकती है। और मैं फिर से दिल से थैंक यू बोलूंगा इन सीनियर्स का, जिनका बदौलत आज जिंदगी बदल रही है। नहीं तो मैं आज भी वही नौकरी कर रहा होता, सुबह जाना, रात को आना, धूप में काम करना, हर एक चीज, बरसात में भी रेनकोट पहन के जाया करता था। ठीक है, बट ये चीज आपके सामने है, तो इस सिस्टम को गाइस बढ़िया से समझो, अच्छे से अंडरस्टैंड करो। जो पर्सन आपको गाइड कर रहा है उनका हाथ पकड़ो, उनसे बढ़िया से सीखो, पार्ट बनो, और आप ही अपने लाइफ में ग्रो करो, आगे बढ़ो। ठीक है, जो रियलिटी मैं आपको वही बता रहा हूँ। और आपसे भी नहीं क्या करना है, देखो आज नाइट में मीटिंग है 8 बजे। ठीक है, तो मीटिंग का पहले आपने क्या करना है, अपना ज्वाइनिंग कंप्लीट करना है। ठीक है, आपके जो पर्सन गाइड कर रहे हैं उनको इन्फॉर्म करके आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर उनको सेंड करना है। फर्स्ट टाइम है तो आप नहीं बना सकते, गलती भी हो सकता है। ठीक है, उनसे पूछ के आपने करना है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड करना है, आपके पास एक इस तरीके का स्क्रीनशॉट भेजा जाएगा। ठीक है, आपका ज्वाइनिंग हो चुका है, रिव्यू आईडी मिलेगा, फॉरएवर बिजनेस ओनर आईडी मिलेगा, और बात करें इस तरीके का एक ओटीपी द्वारा वेरिफिकेशन होगा आपका। क्लियर हो गया? सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, एक स्क्रीनशॉट ले लो, उस पर्सन को भेज देना, बोलना आईडी ज्वाइनिंग कंप्लीट कर देने के लिए। ओके, आगे बात करें, ये देख रहे हो जॉब टू एंटरप्रेन्योर। एक समय था, ठीक है, ये जो फोटो आप देख रहे हो, एक समय था कि मैं लोगों को सर बोलता था। ठीक है, मतलब जो भी पर्सन आते थे, उनके बच्चे भी आते थे, उनको भी सर ही बोलता था। बट आज इस सिस्टम ने इतना लेवल पर पहुंचा दिया है कि आज मुझे लोग सर बोलते हैं। ठीक है, तो ये पावर है सिस्टम का, हमारे ऑनलाइन सिस्टम ऑन क्लब 23 का, फॉरएवर का, जिसका पार्ट बनने जा रहे हो, टोटली लाइफ बदलने वाला है। ठीक है, और मेरा तो कुछ ही देखा आपने, मेरे जो सीनियर है, ठीक है, पता नहीं लाख 2 लाख 1.5 लाख कितने कमा रहे हैं, आपको नाइट के मीटिंग में पता चलेगा। और आप भी इस जगह पर पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचेंगे, या आपको नाइट के मीटिंग में A to Z क्लियर होने वाला है। ओके,
सो गाइस, जो भी चीज मैंने बताया आपको सभी कुछ समझ में आया, क्लियर हुआ? अब बात करते हैं इंडस्ट्री का, है ना? अब चलो हम इस इंडस्ट्री का पार्ट बन रहे हैं, हम समझ रहे हैं, ठीक है। बट बहुत बार मन में डाउट हो जाता है ना? देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पर उतना लोग, ऐसा लोग, कोई लोग नहीं बैठा है जितना एज है। हो सकता है एक दो पर्सन है जो दिख रहे सामने में। 47 एज किनका है? किन्हीं का है? किसी का है? किसी का नहीं 47। सोचो, 47 ईयर्स से ये इंडस्ट्री चल रहा है। मैंने अभी आईफोन के बारे में बताया था। एप्पल का आईफोन क्यों चल रहा है? क्योंकि खुद को अपडेट कर रहा है। फॉर एवर कंपनी क्यों चल रहा है? खुद को अपडेट कर रहा है, समय के साथ ग्रोथ कर रहा है। 47 ईयर से चल रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं, 170 देशों में चल रहा है। आप समझ रहे हो? इकलौता इंडस्ट्री है जो इतने सारे देशों को में चल रहा है। मैं एप्पल का बात करूँ, 24 देशों में चल रहा है। और ये अमेरिका की इंडस्ट्री है, इसमें क्यों काम करना है हमें अमेरिका की इंडस्ट्री में? मैं बात करूँ इंडिया में जो भी टॉप में चल रहा है ना, सब अमेरिका का है। सब अमेरिका का है। ये जो मैं एप्पल का मैकबुक से मैं मीटिंग दे रहा हूँ, ये भी अमेरिका का ही है, एप्पल कंपनी, ठीक है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, गूगल, यूट्यूब, है ना, ट्विटर कहाँ का है? अमेरिका यूएसए का है। सबसे बड़ा वेबसाइट गूगल कहाँ का है? अमेरिका यूएसए का है। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ का है? अमेरिका यूएसए का है, ठीक है। मैं बात करी ये जो इंडस्ट्री जिसका पार्ट बनने जा रहा है ना, सबसे बड़ा है। फोन पे, गूगल पे कहाँ का है? बाहर देश का, यूएसए का है। और आप जिस इंडस्ट्री का पार्ट बनेंगे, ये भी अमेरिका यूएसए का है। क्लियर हो गया? अब आपको अमेरिका में काम करना है तो आपको लाखों का डिग्री लेना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, लाखों रुपए लगाकर फिर इंडिया से बाहर, परिवार से बाहर दूर जाके काम करेंगे। करते हैं ना बहुत सारे लोग, परिवार से दूर रहते हैं। अभी परिवार के साथ रहना है, अपनों के साथ रहना है, घर बैठे वर्क करना है, अच्छी ग्रोथ करना है, अच्छी इनकम करना है। बस इसके लिए चाहिए सिलेक्शन। क्लियर हो गया? ऑल क्लियर? आर यू एक्साइटेड? तैयार हो? अपने सपनों के लिए हमेशा एक्साइटेड रहो, ठीक है। ठीक है, ऐसा प्लेटफॉर्म फिर शायद ही आपको मिले। और मिला है ना तो इसका कदर करना है। कुछ पर्सन है लेट के मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कदर नहीं कर रहे हैं। आप 15,000 की नौकरी लेने जाओ मार्केट में, आपको पता चलेगा कि सूट बूट जूता वूता पहन के नहीं गए ना, तो पहले रिजेक्ट करेंगे। यहाँ पर तो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, वो भी घर बैठ। क्लियर हो गया? चलो मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ। कौन कौन सुनना चाहते हैं? तो सभी सुनना चाहते हैं, ओके। फिर से आते हैं बंदर पे, है ना। थोड़ी देर पहले बंदर के बारे में बता रहे थे, फिर से फिर पर आते हैं। दो बंदर थे, बड़ा सा जंगल है, उसके अंदर बंदर सभी जानवर है। मैं बंदर का ही बताऊंगा। दो बंदर थे, दोनों बंदर पेड़ के ऊपर बैठे हुए, ठीक है। एक बंदर, एक बंदरिया, दोनों सो रहे थे, आराम कर रहे थे। तो बंदरिया को अचानक से भविष्यवाणी आता है। भविष्यवाणी ये आता है कि बगल वाले तालाब में डुबकी लगाएंगे तो हम रानी बन जाएंगे। और वो सुन के काफी खुश होती है। अब वो बंदर को सुनाती है कि अजी सुनते हैं, बगल वाले तालाब में डुबकी लगाएंगे तो रानी बन जाएंगे, ठीक है, आप राजा बन जाएंगे, तो चलते हैं। तो इस बात को सुनकर बंदर बोलता है, अरे ये सब कुछ नहीं होता है, सो जाओ, अगर वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, सपना आया होगा। चलो, बाकी उसको चैन नहीं है बंदरिया को, वो तो जाएगी ही जाएगी। तो जोर जबरदस्ती बंदर को टान के लेके जाती है। जाती है, तालाब के ऊपर पेड़ है, उसके ऊपर खड़ी रहती है। अब बोलती है बंदरिया कि मैं कुदुक रही हूँ, आप भी कुदुकना, हम रानी बन जाएंगे, आप राजा बन जाना, ठीक है। बंदर को विश्वास नहीं होता है, वो बंदरिया कुदुकती है, कुदुक के तैर तैर के बाहर निकलती है। बाहर निकल के देखती है बंदर कहाँ है, कहीं भी नहीं दिख रहा है, कहाँ गया। खुद को देखती है, सच में रानी बन गई है, ठीक है। अब उसे गुस्सा भी आता है, एक तरफ से खुशी भी है कि हम रानी बन गए, और दूसरी तरफ गुस्सा भी है कि बंदर कहाँ गया। फिर वो चलते चलते आगे जाकर देखती है कि वो बंदर उसी पेड़ पे सोया हुआ है, ठीक है। उसको गुस्सा आता है, एक छोटा सा ईंट उठा के मारता है कि अरे बंदर उठ, तो क्यों नहीं किया मेरे साथ, देख मैं रानी बन गई। तो बंदर देख के पहले डर जाता है कि कहाँ से आ गया, कौन रानी है, ठीक है। तो वो बोलती है कि मैं रानी बन गई तो क्यों नहीं किया मेरे साथ। तो बंदर बोलता है कि मैंने किया, मेरे अंदर डाउट आ गया था। तो रानी बोलती है क्या डाउट आया था? तो बंदर बोलता है मेरे अंदर डाउट आ गया था कि यदि हम नहीं बनते तो। पता है रानी क्या बोलती है? रानी बोलती है अरे बंदर, यदि राजा नहीं बनता, बंदर का बंदर तो रहता। यदि राजा नहीं बनते, बंदर का बंदर तो होता। सही बात है। मेरा बोलने तो ये है कि कुछ हो गया ऐसे ही, पैसा कुछ नहीं हुआ पहले जैसे, ठीक है।
काफी सारे यहाँ पर गर्ल्स है। मैं बात करूँ, गर्ल्स सिर्फ चार दीवारी के अंदर जिंदगी बिताने के लिए नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए। बहुत सारे बॉयज है, मैं यही बोलूंगा सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों के लिए जो मैं हूँ। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि लड़के ना फुटबॉल की तरह होते हैं, लाइफ में यदि कामयाब नहीं हुए ना तो दुनिया लात में। आज के टाइम पर सेल्फ डिपेंड बनना, लाइफ में कामयाब होना, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है। बाकी इतना ही रहा आज के लिए। आई होप आप सभी को बढ़िया से समझ में आया होगा, हर एक चीज क्लियर हुआ होगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, फिर मुलाकात होगा। बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट विशेष है मेरी तरफ से। अच्छे से काम को सीखे समझे, और हाँ, सबसे मेन चीज, जो पर्सन आपको गाइड कर रहे हैं ना, वो पर्सन आपको काफी आगे लेके जा सकते हैं, आपकी लाइफ बदल सकते हैं। बस उनको दिल से थैंक यू बोलना कि उन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया। ओके। बाकी मैं सबसे सभी को बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट विशेष है। सभी एक स्क्रीनशॉट लेकर उनको भेज देना। ठीक है कि मीटिंग एंड हो गया है, और थैंक यू दिल से बोल देना। ओके जी, बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है।